अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू टेल अ सिचुएशन व्हेन वर्क डन डजंट चेंज काइनेटिक एनर्जी। कि वर्क हो रहा हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो रही हो। पीछे जो आपने केस पढ़ा था उसमें वर्क जीरो था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। अब हमने देखना है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उसको मूव कराते हैं, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियल स्पीड भी इसकी 10 थी और फाइनल स्पीड भी इसकी 10 ही है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, वर्क हुआ या नहीं हुआ? वर्क हुआ है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट तय होगा और आपने जो फोर्स लगाई है किसके खिलाफ लगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते आपने स्पीड को यूनिफॉर्म रखा, ठीक है। अगर आप फोर्स ना लगाते तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह सकती थी, लिहाजा आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट लड़ के स्पीड को यूनिफॉर्म रखा है, वो आपका वर्क काउंट होगा। तो W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। तो जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहे तो उस वक्त जो वर्क होगा वो नॉन जीरो होगा, लेकिन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। हाँ जी, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस वर्क डन इज नॉट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये जहन में रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलें। हाँ, फिर वर्क, हाँ हाँ, फिर तो वर्क ही नहीं होगा। अगर स्लिपरी है, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्पीड उतनी रहेगी, फोर्स नहीं होनी, फिर वर्क नहीं होगा। हाँ, तो अगर आप किसी आईसी सरफेस पे, ठीक है, बर्फ की सरफेस के ऊपर किसी चीज को स्लाइड करते हैं, एक दफा पुश कर, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन आप वर्क नहीं कर रहे, खुद ही वो स्लिप हो रही है, ठीक है, तो ये उस वक्त है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो। अगर उस वक्त आपने वर्क कर दिया तो हाँ, यस, फिर हाँ, स्लाइड का और चीज है, स्लाइड और चीज है, उसके आगे केस, उसके केसेस हैं आगे, उसमें वर्टिकल भी शामिल हो रहा है ना, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात है, ठीक है, उसमें वर्टिकल में फिर देखेंगे दोनों है, एक है, दोनों नहीं है, कौन सी है, वो आगे आ रही है चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट, डज द वर्क डन डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट द बॉडी इज मूव्ड। जी अफीफा, क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द वर्क डन डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट द बॉडी इज मूव्ड। क्या वर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज बॉडी को मूव कराया आपने? जी जवेरिया, नहीं, सारा, हाँ जी, नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तो वर्क जो है उसके अंदर टाइम का फैक्टर नहीं है, सही है, वर्क के अंदर टाइम का फैक्टर नहीं है, वर्क है, उसमें यह नहीं कि आपने तेज परफॉर्म किया या स्लो। अगर एक शख्स है उसने 1000 जॉल वर्क किया है, दूसरा शख्स है उसने भी 1000 जॉल वर्क किया है, तो वर्क दोनों ने सेम किया है, एक शख्स ने सुबह से शाम तक काम किया 8 घंटे में और एक ने 1 घंटे में काम किया, वो पावर में बाद में बात आएगी, ठीक है। तो वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हाउ फास्ट या हाउ स्लो यू डिड द वर्क इट डजंट मीन। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, अब एमसीक्यूज हैं प्रोफेसर सीरीज के, ठीक है, PS1। तो वर्क डन इन केस व्हेन अ बकेट इज लोअर्ड इनटू द वेल। इस एम नहीं एमसीक्यू आ गए सारे, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये एक वेल है, इसके अंदर फर्ज करें ये पुल्ली है, पुल्ली लगा देंगे तो फिर हो जाएगा, पुल्ली से पुल्ली लगाने से ओहो, फिर भी वही गल है, सुनो तो सही बात, वीडियो लगा बाद में टेस्ट करेंगे, मां की सीधी बना लेते हैं, कितनी तो प्यारी बनाई है और कितनी प्यारी बनाई है, और कितनी बढ़ावा मैं फैक्ट्री लाई हुई है, कसम से ले आया है 5 रुपए का। तो ये हैंड, अच्छा जी, तो ये देखें बाल्टी जो है वो लोअर्ड डाउन है, नीचे जा रही है, ठीक है, फोर्सेस 2 लग रही है, कौन कौन सी? एक फोर्स रस्सी के अंदर अपवर्ड, वो आप ही की फोर्स है जो टेंशन में है, ठीक है, इसको आप टेंशन कह रहे हैं, वो आप ही की फोर्स है, फोर्स बाय मैन, और दूसरी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ग्रेविटी के अलावा, लिहाजा इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय मैन इज नेगेटिव। आप स्टेटमेंट को सबसे पहले समझा करें, वर्क डन इन केस व्हेन अ बकेट इज लोअर्ड,
सर ये भी देखें, ये रस्सी है, हाँ एक बाल्टी बनी हुई है, मैं रस्सी को नीचे की तरफ फेंक रही हूँ। फेंक बीबी, रस्सी काटा देते फिर फेंक के होएगा, आपने पकड़ा हुआ उसको तो आप पर, हाँ पकड़ा ना, हमें उसको यूं फोर्स देगी, झटका देगी। कितना फोर्स देगी कुड़िए, एवं कितना फोर्स दी जाती, ये टेक्निकल बात है और ये बच्चों को इसी तरह समझाएं। तो जब आप अपना हाथ मुंह करेंगे नीचे की तरफ, चलो एवं कर लो, ऐसे कर लो, आप बेशक जब आप देखें बाल्टी को पकड़ा हुआ है ना, आपके सहन में ये है कि ये बाल्टी है, ठीक है, और आपने इसको पकड़ा हुआ रस्सी से और आप इसको सारी को नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस रस्सी को पकड़ के इसको नीचे ले जा रही हैं, वो जो शो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, आपने उसको पकड़ा हुआ है ना, आप जरा फील करें, आपने अपवर्ड फोर्स लगाई हुई है, होल्डिंग है। जब आपने बाल्टी को होल्ड किया हुआ है, जहां वो नीचे रही है लेकिन फोर्स अपवर्ड, ठीक है, ये बहुत टेक्निकल, हाँ होल्ड करने, ओके जी। तो वर्क डन इज जी इनटू द वेल, वर्क डन इज नेगेटिव, किसकी तरफ से, बाय मैन इज नेगेटिव, लेकिन फोर्स बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब वो ना बताए बाय किसकी है, हाँ जी, तो स्टेटमेंट में देखें उसने ये नहीं बताया किसकी है, स्टेटमेंट से खुद समझ आ रही है। अगला भाई देख, प्रोफेसर सीरीज 2 व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब एक बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द वर्क डन बाय, किसकी तरफ से, द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी जी, हाँ जी, उसकी तरफ से क्या होगा, पॉजिटिव हो, और फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें जी, देख लें, हो सकता है नंबर भी चेंज हो या आसान हो। अच्छा जी, when the bob of a simple pendulum swings, the work done by the tension and strain, अभी बताया है जी, तो अभी बताया है, लेकिन वीडियो की खातिर मैं इसको फिर बना लेता हूं। तो ये बॉब है पेंडुलम का, और इसने जब एक्सट्रीम से वापस आना है ऐसे मूव करना है, टेंशन इधर है, ठीक है, और एंगल 90 का है, लिहाजा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर जी अफीफा। नेक्स्ट चलें, बकर सेकेंड ईयर की बुक लिखने का मूड बन रहा है, लेकिन चेंज हो रही हैं किताबें, ये बड़ा मसला हो जाए। अच्छा जी, PS 5, अ मैन रोइंग अ बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, एक किनारा, तो एक दरिया है, दरिया में पानी बह रहा है, पानी में बोट के ऊपर शख्स बैठा है, लेकिन वो पानी के अगेंस्ट जो है ना फाइट कर करके एट रेस्ट में है, शोर पे, किनारे पे जो शख्स उसको देख रहा है वो कह रहा है कि वो मूव ही नहीं कर रहा, उसके लिहाज से वो एट रेस्ट में है, तो वर्क विद रिस्पेक्ट टू शोर नहीं हो रहा, ठीक है, तो नो वर्क। क्लियर, फिर से देखना, इसमें समझ नहीं आई, ये दरिया है, तो वो इस बोट के अंदर बैठा है, ठीक है, और ये पानी की जो लहरें हैं वो ऐसे जा रही, पानी इस तरह बह रहा है, और इसने चप्पू अगेंस्ट चला चला के उसके अगेंस्ट, ठीक है, और ये वहीं पे रुका हुआ है, और जो शख्स शोर पे, किनारे पे जो शख्स खड़ा है एट शोर, वो देख रहा है कि ये तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, जोर लगा रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, जोर लगा रहा है लेकिन किनारों के लिहाज से वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से इसका जो वर्क है विद रिस्पेक्ट टू शोर, विद रिस्पेक्ट टू किनारा, वो 0 है, क्योंकि जब तक आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते आपका वर्क 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क नहीं करती, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, अच्छा, द वर्क डन बाय रेल इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन इट इज ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेन जी, तो ये हमवार सतह है और इसके ऊपर ये इंजन जा रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है और ग्रेविटी इधर है जी। अब बताएं वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय रेल इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ उसको लड़ना पड़ रहा है नहीं, लिहाजा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0, ठीक है,
तो वर्क डन इज 0 अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कब होता है इकरा? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कब होता है? हाँ, जब आप इस किसी भी बॉडी को अपवर्ड मूव कराएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, फिर वर्क होगा, हॉरिजॉन्टली वर्क नहीं होता। जी नेक्स्ट, द ग्रेविटी परफॉर्म 0 वर्क। ग्रेविटी का वर्क 0 होता है कब? व्हेन बॉडी मूव्स, जी सबा, व्हेन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, अभी अभी किया है, ठीक है। तो जब आप रोड पे ऐसे जा रहे हो हॉरिजॉन्टली, इंक्लाइंड प्लेन ना हो, तो फिर आप ग्रेविटी के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, आप जोर नहीं लगा रहे होते, ग्रेविटी आपसे फ्रिक्शन के खिलाफ लड़ रहे होते। सही है। अच्छा जी नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 है यूज ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट फार्मूलाए। कुछ फार्मूलाए हैं, ठीक है, जो कि आम वर्क के फार्मूलों से डिफरेंट है और उनका इस्तेमाल आता है और हमें मालूम नहीं होता। एक का फार्मूला है W = F.D। फोर्स कंपोनेंट की फॉर्म में हो और डिस्प्लेसमेंट भी कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वर्क मिल जाएगा। अभी एमसीक्यूज हल करेंगे। दूसरा है W = F.D। अक्सर फासला नहीं होता दिया होता, स्पीड इनटू टाइम दिया होता है, तो S = VT होता है। तो ये भी फार्मूला है F.VT या FVT। तो स्पीड दी हुई हो, टाइम और फोर्स दी हुई हो तो भी वर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें इकरा। तो W = F.D। F को अगर मैं फोर्स नहीं दी हुई, F की जगह ma पुट कर दिया मैंने, और S = हाफ AT²। ये कब लगता है? दरअसल ये था इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो, S = VIT + हाफ AT², ठीक है। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से जा रहा हो और स्टार्ट 0 से हुआ हो, तो S = 0 + हाफ AT²। तो S की वैल्यू हाफ AT² यहाँ पे पुट करते हैं। ये एक नया फार्मूला जनरेट हुआ, F की जगह ma और D की जगह हाफ AT²। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब एंटी टेस्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कई दफा उनके एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो हाफ ma² T² ये वर्क का फार्मूला है, ठीक है। मैथ दिया हुआ हो, एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, टाइम, ये कब लगाना है? स्टेटमेंट में सारा कुछ वाजे होता है, फार्मूला वो स्टेटमेंट खुद बताती है कि ये फार्मूला लगना है मुझ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आखिरी इस स्लाइड पे तीसरा W = F.D। F को ma और इसको D, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्सलेरेशन को फिर से पुट करें। एक्सलेरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम का स्केल, ठीक है, क्योंकि एक्सलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो टाइम 2 दफा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और T का स्केल, ठीक है। तो D × D, D का स्केल और बटे में T का स्केल। तो ये भी एक नया फार्मूला बन गया वर्क का, समझ आई इसकी, ठीक है। ये भी फार्मूला है वर्क का, md² T²। चलिए ओके जी, मिटा दूं। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फोर्थ W = F.D। D को ये हाफ AT², अभी पुट किया था। अब उसके बाद A को पुट कर दें F/m। न्यूटन का सेकंड F = ma, तो A होगा F/m, ठीक है। तो यहां से ये फार्मूला हमें मिला W = F² T²/2m। ये वर्क का फार्मूला भी है, काइनेटिक एनर्जी का भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा इस्तेमाल होता है एमसीक्यूज में, ठीक है। F² T²/2m। ये अप्लाई कैसे होंगे आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा लास्ट है, आपकी बुक में भी एक न्यूमेरिकल भी है, तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है वर्क डन इन स्टैकिंग n ब्रिक्स। जब बहुत सारी ब्रिक्स या बहुत सारी चीजें एक ही साइज की स्टैक करनी हो तो नेट वर्क डन जो है वो उसका डायरेक्ट फार्मूला ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ईंट है, ठीक है, और इसकी खास हाइट है या थिकनेस है, उतनी ही उसके ऊपर और रखें, उतनी ही और रखें, उतनी ही और रखें। कितनी रखी है? 4। तो यहाँ पे आप n की जगह पुट करेंगे 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो नेटवर्क डन निकल आएगा, ओके। तो ये फार्मूला है जब किसी भी बहुत सारी ईंटों को या बहुत सारी इक्वल थिकनेस की चीजों को एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली स्टैक किया जाए तो नेट ऐसा करने में कितना काम करना पड़ा, उसका फार्मूला। हाँ, वो सेम होगी ना, हाइट सबकी सेम होनी चाहिए। एक को रखेंगे, पहली पे वर्क नहीं होता जो कि वैसे पड़ी है, दूसरी को उठा के रखना होगा तो एक H ऊपर रखना पड़ा, जब तीसरी को रखोगे तो 2 H ऊपर रखना पड़ेगा, चौथी को रखेंगे तो 3 H फासला ऊपर रखेंगे, तमाम को ऐड करेंगे। हाँ, H का मतलब एक ईंट की थिकनेस, यहाँ H का मतलब एक ईंट की थिकनेस है, ठीक है।
इसकी जो थिकनेस है, आधे की हाइट होती है। हाँ एज का मतलब 1 इंच की थिकनेस। यहाँ पर सर चौथी ईंट रखनी है, मतलब चौथी ईंट रखने के लिए कितना काम होगा? ये मतलब चारों रखने के लिए टोटल, एट अ टाइम। हाँ टोटल टाइम है ये, सॉरी टोटल वर्क है कि 4 ईंटों को स्टैक करने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, पहली का तो जीरो नॉट फोर्थ, सबको। अगर सिर्फ फोर्थ निकालेंगे पहले पे आपको बदली तो फिर आपको, नहीं अगर फोर्थ को करेंगे तो उस फोर्थ का मैस कितना है जी, और यहां से यहां तक हाइट कितनी, वो कितनी है 3h हाइट आपने ऊपर जाके रखा तो वो 3h है। तो सिर्फ W4 चौथी ईंट को सिर्फ रखने के लिए इतना कम काम करना पड़ा, 3mgh सिर्फ चौथी को रखने के लिए इतना है। तमाम को रखेंगे तो सबका ऐड करेंगे फिर, ठीक है, ओके जी। आगे चलें। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, अभी जो हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जी। सारा एमसीक्यू प्रोफेसर सीरीज 9, अ फोर्स ऑफ इतने, ये एफ की वैल्यू है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, द वर्क डन, डब्ल्यू फाइंड करना है जी। जो करें तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। एफ कितना है 3i प्लस 4j डॉट 3i प्लस 4j, तो 339 i डॉट i 1 होता है, 4 चौके 16, j डॉट j 1 होता है, तो कितना आएगा 25 जूल। दिस इज द आंसर। अच्छा 10वां एमसीक्यू जी, फोर्स ऑफ इतने इज डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वर्क डन द बॉडी, W फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो ये बताना मकसद है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4j डॉट, जहां पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, तो उसमें यही जो होता है यही सारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है, सही है। आप लिख दें सर जीरो आई का 3i माइनस 4j, सॉरी 3i माइनस j, ये R2 है दरअसल, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, ये R2 है, माइनस R1 जो होगा वो ओरिजिन पे 0i प्लस 0j होता है, ठीक है, उसको R1 कहते हैं, तो वो होगा 0i माइनस 0j, ठीक है। अब 3 3 9 और 4 माइनस 1 4, तो कितना आएगा 5 जूल, ठीक है जी। तो ये दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलें जी, बकार। अच्छा जी 12 को देखें, अ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन 1 किलोग्राम बॉडी which was initially at rest, initial velocity is 0, the work done by force during first second, तो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो वर्क फाइंड करना है जी। अब आप देखें पिछले जो फार्मूले हैं उनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा, एम स्क्वायर एफ स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर W इज इक्वल टू कौन सा एफ स्क्वायर डी f स्केयर t स्केयर ओवर 2m, शाबाश, ये फार्मूला लगेगा। फोर्स का जिक्र भी है, मास का भी है, टाइम का भी है, ठीक है। f कितना है 1 न्यूटन 1 न्यूटन, उसका स्केयर टाइम 1 का स्केयर ओवर 2, मास कितना है 1, कितना आ गया जी 1/2 जूल या 0.5 जूल, ठीक है, 0.5 जूल। अच्छा जी नेक्स्ट वकार, नेक्स्ट A stone is moved in a circle of radius r, एक पत्थर को सर्कल में मूव कराया गया है, ठीक है, रेडियस r है, ये पत्थर है स्टोन ऑफ मास m, और इसको सर्कल में मूव कराया गया है विद कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द फोर्स ओवर हाफ सर्कमफेरेंस, तो आधे सर्कल यहां से लेकर यहां तक फोर्स ने कितना काम किया 0, क्योंकि कहीं पे भी देख लें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके दरमियान एंगल कितना है 90, तो वर्क डन कितना होगा जहां से चला वहां आ गया 0, ठीक है। हाफ ये सेम सर उसके आगे रखना वहां आ गया तो फिर क्या हुआ, नहीं नहीं वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं। बी अटेंटिव प्लीज। हाँ जी ऑन। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 14 है, 20 ब्रेक्स, नंबर ऑफ ब्रेक्स हैं 20 जी, ईच ऑफ थिकनेस h, हर एक की जो थिकनेस है h एंड मास m है, आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, टोटल वर्क डन, तो हमने टोटल वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था W बाय स्टैकिंग n इक्वली साइज्ड ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n into n minus 1 over 2 into mgh, ठीक है। कितनी है 20 minus 1 19 over 2,
mg h कितना बनेगा जी 10 190 mg h के बराबर है हमारे पास, ये है कि ओके जी। नेक्स्ट देखें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप देखें। स्लोप हमें क्या क्या दे सकता है, ये f है या d है, ठीक है। इसका कोई भी ग्राफ हुआ, सपोज ये एक ग्राफ, ठीक है, या फिर ये एक ग्राफ है, सपोज करते हैं ft ग्राफ। स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है y एक्सिस में चेंज ओवर x एक्सिस में। y एक्सिस पे क्या है फोर्स और x एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। सिंपली f ओवर d किसके बराबर होता है जी, इसको आप f ओवर x भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये k के बराबर होता है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखें fd ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है, ठीक है। इसी तरह और क्या दे सकता है जी जवेरिया, fd ग्राफ है, सपोज उसकी शक्ल ऐसी ही है, और क्या दे सकता है, फिर से देखें स्लोप किसके बराबर डेल्टा y ओवर डेल्टा x f ओवर d, f ओवर x के बराबर है। f ओवर x को आप f ओवर l भी कह सकते हैं, और ये सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो fd ग्राफ, ये fx ग्राफ, ये fl ग्राफ, अगर इधर डिस्टेंस की डायमेंशंस हो और इधर फोर्स की, y एक्सिस पे फोर्स की, तो इनका जो स्लोप है वो सरफेस टेंशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्लोप ऑफ fd ग्राफ और क्या दे सकता है fd, और एग्जांपल यही है। तो स्लोप फिर से इसके बराबर डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी कि दिस ओवर दिस f ओवर x, स्लोप इज इक्वल टू f ओवर d, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं लिख लेता हूं f इंटू d ओवर d इंटू d, ठीक है। d मल्टीप्लाई कर दिया, d डिवाइड कर दिया, तो fd किसके बराबर है एनर्जी या वर्क के, एनर्जी या वर्क, और ये क्या है फासला इंटू फासला, मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया बनेगा, और इसको क्या कहते हैं एनर्जी, एनर्जी सरफेस डेंसिटी, सरफेस एनर्जी डेंसिटी, किसी भी सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर भी है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ था फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के स्लोप हमें क्या क्या दे सकता है, हमने वो चीजें सीखी हैं, ठीक है।